एक सरकारी विद्यालय जिसमें कुल 7 शिक्षक हैं और उनमें से 5 मुसलमान तथा एक मुसलमान महिला शिक्षिका 4 काली थैलियों में स्कूल के अंदर कुछ लेकर आती है, क्लासरूम में लाकर रख देती हैं। लेकिन नटखट बच्चे ताक झाक करने लगते हैं तो उसमें मांस दिखता है। सोफिया मैडम तुरंत थैला उठाती हैं और उसे ले जाकर अपने ऑफिस में रख देती हैं। कानाफूसी शुरू होती है तो सोफिया मैडम उसे उठाकर अलमारी में रख देती हैं। इस बीच बात गांव में फैल जाती है और वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बिहार में एक जगह पड़ता है सासाराम और वहां के रामूडीह गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी जाती है। इसके बाद मालूम पड़ता है कि वह मांस बकरे का या मुर्गे का नहीं है बल्कि कुछ और ही है। और तब विद्यालय के प्रभारी हेडमास्टर अख्तर अली, विशिष्ट शिक्षक अनवर खान, इमरान, सूफिया खातून और हिना कौशर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहां आप कुछ बातों को समझने का प्रयास कीजिए। उस सरकारी विद्यालय में बच्चों को मांस खिलाने का कोई प्रावधान था ही नहीं, बल्कि सिर्फ अंडा दिया जाता था सप्ताह में 1 दिन। तो फिर 10 किलो मांस क्यों आया? मांस घर लेकर जाना था तो फिर विद्यालय किसी का व्यक्तिगत बंगला तो है नहीं, तो फिर वहां मांस क्यों आया? सोफिया मैडम की पूरी कहानी क्या है और बिहार के सासाराम में जो हुआ है उसके बाद सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। दैनिक भास्कर विद्यालय के रसोइया से जाकर बातचीत करता है और रसोइया से समझने का प्रयास करता है कि मांस के बारे में उसको मालूम कैसे चला। रसोइया ने ही पहली बार टीचर्स को जाकर के जो हिंदू थे उनको इसके बारे में बताती है। रसोइया कहती है कि बच्चों ने शोर मचाया था तो मैं मैडम के झोले में झांकने गई थी और जब मैं इसके बारे में उनसे पूछती हूं तो उन्होंने कहा कि यह केला है। और फिर वह रसोइया विद्यालय के ही एक हिंदू शिक्षक जिनका नाम राजीव है उनसे जाकर कहती है कि सोफिया मैम मांस लेकर आई है, मैंने देखा है। राजीव सर को लगता है कि यह उनके लिए सामान्य बात है और खाने के लिए वह लेकर के आई होंगी। लेकिन रसोइया कहती है कि मांस बहुत ज़्यादा है और पका हुआ नहीं बल्कि कच्चा है। सोफिया मैडम भी इस बात को सुन लेती हैं कि उनके बारे में बात हो रही है और फिर वह उस झोले को उठाकर अलमारी में डाल देती हैं। अब यहाँ एक प्रश्न सबके मन में आएगा कि क्या मांस विद्यालय में पकाने के लिए लाया गया था? तो इसका जवाब है कि अब तक उस विद्यालय में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मांस पकाया गया हो। और उस बारे में सोफिया मैडम जो वहां पर मांस लेकर के आई थी वह भी कहती हैं कि हम घर पर ले जाने के लिए लेकर आए थे। लेकिन प्रतिबंधित मीट के बारे में जब शोर मचा तो भीड़ का जुटना स्वाभाविक था। उसी गांव के रहने वाले अशोक पासवान विद्यालय जाते हैं और मांस के बारे में पूछताछ करते हैं तो उनको जवाब मिलता है कि आप कौन होते हैं इसके बारे में पूछने वाले। और फिर अशोक पासवान कहते हैं कि मेरा बच्चा यहां पढ़ता है तो मैं क्यों नहीं पूछूंगा। इसके बाद अशोक पासवान ही वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पुलिस को पहली बार खबर दी और उसके बाद वहां पर पुलिस भी पहुंच गई। इधर जैसे ही खबर मिली तो जिले की डीएम उदिता सिंह खुद विद्यालय में पहुंच गई और मजिस्ट्रेट की निगरानी में जांच प्रारंभ करवा दिया और फिर मामला सबके सामने खुलकर आ गया। इसके बाद उस विद्यालय में कुल 7 शिक्षक थे जिनमें से 2 हिंदू थे। तो उन 2 हिंदू शिक्षकों को दूसरे विद्यालय में पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया गया तथा 5 मुसलमान शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। और एक बात आप जरा यहां पर समझने का प्रयास कीजिए कि अगर सोफिया मैडम अपने लिए सिर्फ मांस लेकर आती कि उनको घर लेकर जाना है तो वह 1 किलो रहता या 2 किलो रहता, लेकिन उनके पास कुल 10 किलो मांस था। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि वह सिर्फ एक परिवार के लिए तो मांस बिल्कुल नहीं था, बल्कि उस विद्यालय के बारे में भी आप जरा सा जान लीजिए। क्योंकि उस विद्यालय में 7 में से 5 शिक्षक मुसलमान थे। उस विद्यालय में कुल 200 बच्चे पढ़ते हैं और उनमें से 125 बच्चे हिंदू हैं तथा 75 बच्चे मुसलमान हैं। और चूंकि विद्यालयों में सरकारी विद्यालय जो गांव का होता है उसमें गांव के बच्चे पढ़ते हैं, तो इसीलिए जब भी कोई ऐसी बात फैलती है तो अचानक से पूरा गांव वहां पर उमड़ पड़ता है। अब सासाराम के उस गांव के उर्दू सरकारी विद्यालय में, जो उर्दू विद्यालय था, 7 शिक्षक में से 5 मुसलमान, मात्र 2 हिंदू। वहां पर 10 किलो मांस 4 अलग अलग थैलियों में लेकर के सोफिया मैडम पहुंची थी। 4 अलग अलग थैली 10 किलो, मतलब बहुत ज्यादा मांस होता है। और इन्हीं सब चीजों के कारण पूरे के पूरे गांव के लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा पनप गया
कि आखिरकार विद्यालय के अंदर प्रतिबंधित मांस आया ही क्यों। फिलहाल 5 शिक्षकों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। 2 दिन पहले की यह कहानी है। गिरफ्तार करने के बाद से जो मांस था उसके टुकड़े को फोरेंसिक लैब जांच के लिए भी इकट्ठा किया जाता है। सब काम जो कार्रवाई होती है वो डीएम उदिता सिंह के निर्देश पर खुद वहां पर डीएम खड़ी होकर के कार्रवाई करवाती हैं, मजिस्ट्रेट की निगरानी में जांच करवाती हैं। और इसके बाद से आगे अब और जो कुछ होगा, जो खबरें आएंगी, जो अपडेट आएगा, वो तो फैलता रहेगा सोशल मीडिया पर, फिर उसके बारे में अपडेट आपको भी मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में जो वो पूरा का पूरा गांव है, उस गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। पुलिस बल इसलिए क्योंकि गांव के लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा था, और गांव के लोगों में चूंकि ऐसी चीजों में अफवाहें बड़ी तेज फैलती हैं, तो एक अफवाह यह भी फैल गई कि जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे उन बच्चों को मांस खिलाने के लिए लाया गया था। और विद्यालय के बारे में इसीलिए हमने जानबूझकर एक रिपोर्ट को पढ़ा, दैनिक भास्कर, जिसके बारे में कहता है कि अब तक उस विद्यालय में मांस बना नहीं है, क्योंकि अगर पूर्व में मांस उस विद्यालय में पकाकर बच्चों को खिलाया गया होता तो हो सकता है कि कुछ वैसा ही मांस रहता, लेकिन मांस विद्यालय में कभी पकाया नहीं गया। तो सोफिया मैडम शायद मांस अपने लिए ही लेकर के आई हूं, लेकिन प्रतिबंधित मांस था, इसके कारण हंगामा मच गया, बवाल मच गया। फिलहाल सोशल मीडिया पर इसके बारे में खूब चर्चा है। सोशल मीडिया पर लोग तमाम प्रकार के रिएक्शंस दे रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और हमने भी इसके बारे में जब सोशल मीडिया पर पढ़ा, सुना, तो हमने सोचा कि इसकी पूरी कहानी आप तक पहुंचाई जाए, आपको बताई जाए। वो एक उर्दू विद्यालय है जिसके कारण रविवार को खुलता है और शुक्रवार को बंद रहता है। गांव के लोग इसको लेकर के भी विरोध जताते हैं, कहते हैं कि क्यों, 200 बच्चे हैं, उनमें 125 हिंदू बच्चे हैं, इसके बावजूद उस विद्यालय को उर्दू विद्यालय बनाया गया और उस विद्यालय को शुक्रवार को बंद कर दिया जाता है, जबकि रविवार को खोला जाता है। और गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालांकि शिक्षा विभाग के जो गाइडलाइंस है उसमें इस बात का प्रावधान है कि अगर कोई विद्यालय उर्दू विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, तो वो शुक्रवार को बंद रहेगा और रविवार को उसे खोला जाएगा। और रविवार के दिन ही उस विद्यालय में अंडा बच्चों को खिलाया जाता था। लेकिन सप्ताह के 7 दिन में से किसी भी दिन मांस का कोई प्रावधान नहीं था। हमने आपको जो सासाराम में हुआ उसकी पूरी कहानी बताई है। सोफिया मैडम और उनके साथ साथ जो 4 अन्य उनके साथी सहकर्मी थे विद्यालय में, उनकी कहानी। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।